नमस्कार मित्रों। देखिए, हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति पर। राजस्थान के संदर्भ में हमारी जो चर्चा चल रही थी, 1857 की क्रांति के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। 1857 की क्रांति के अंतर्गत अब तक हम बात करें तो हमारी जो विद्रोह पर चर्चा थी वो पूरी हो चुकी थी। उसमें एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था, प्रमुख क्रांतिकारी। तो आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी 1857 की क्रांति से संबंधित। राजस्थान के हम केवल क्रांतिकारियों पर अपनी चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जिन पर हम अपनी चर्चा, जो विद्रोह हुए थे उनके साथ साथ में हमने पढ़ लिया था। केवल चर्चा जो बची हुई थी वो तात्या टोपे साहब, जवाहर जी डूंगर जी और एक अमरचंद बांटिया, ये प्रमुख क्रांतिकारी रहे थे 1857 क्रांति के संदर्भ में। राजस्थान के रूप में अगर देखें तो इन पर आज हमारी चर्चा रहती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तात्या टोपे साहब पर। देखिए, तात्या टोपे साहब की बात करें तो राजपूताना से इनका मुख्यतः संबंध जो रहा, इनका आगमन जो रहा वो 2 बार राजपूताना में आए, लेकिन दोनों ही बार इन्हें किसी भी प्रकार की राजपूताना के लोगों से या क्रांतिकारियों से कोई विशेष सहायता नहीं मिली। यह दोनों ही बार राजपूताना से निराश होकर गए थे। एक बार समझ लेते हैं कि इनका आगमन कैसे हुआ। पहले देखते हैं प्रथम आगमन कब हुआ। तात्या टोपे साहब का प्रथम, देखिए जैसे कि ये हमारा एक राजपूताना का सिंपल मैप है। तो पहली बार ये आगमन आए, भीलवाड़ा में आते हैं, कुआड़ा नामक स्थान पर, है ना। ये मान लीजिए भीलवाड़ा है ना। सबसे पहले प्रथम बार प्रवेश करते हैं 8 अगस्त 1857 को कुआड़ा गांव भीलवाड़ा से। कुआड़ा गांव मांडलगढ़ में पड़ता है। प्रथम प्रवेश, पहली बार ही राजपूताना में कुआड़ा गांव मांडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं 8 अगस्त 1857 को। 9 अगस्त 1857 को यहां पर 9 अगस्त 1857 को यहीं पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हो जाते हैं। जनरल रॉबर्ट्स की सेना से पराजित, सेना से क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। यहां पर पराजित होने के बाद कुआड़ा गांव से फिर भीलवाड़ा में ही पहुंचते हैं रूपनगढ़, है ना। भीलवाड़ा में ही एक गांव और पड़ता है रूपनगढ़। कुआड़ा के बाद कहां जाते हैं, रूपनगढ़ जाते हैं। और रूपनगढ़ में 14 अगस्त, इधर लिख देता हूं, रूपनगढ़ भी कहां पर है, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में पड़ता है। 14 अगस्त 1857 को फिर यहां पर दोबारा पराजित हो जाते हैं जनरल रॉबर्ट्स की सेना से, दोबारा पराजित हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद भीलवाड़ा में 2 स्थानों पर पराजित होने के बाद भीलवाड़ा से जाते हैं राजसमंद। भीलवाड़ा से कहां जाते हैं, राजसमंद जिले में प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले राजसमंद में नाथ द्वारा जाते हैं, नाथ द्वारा जाते हैं। और नाथ द्वारा में आपको पता होगा श्रीनाथ जी का मंदिर है। नाथ द्वारा राजसमंद में ये श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करते हैं। और ये दर्शन करते हैं गिरधारी लाल तिलकायत गिरधारी दास की सहायता से। गोस्वामी या पुजारी थे तिलकायत गिरधारी दास की सहायता से श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद नाथद्वारा से जाते हैं कोठारिया, राजसमंद में पड़ता है कोठारिया। कोठारिया के जोध सिंह की शरण में पहुंचते हैं, जहां से यह रसद सामग्री प्राप्त करते हैं। यहां पर इन्हें रसद सामग्री मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये बूंदी जाते हैं। राजसमंद के बाद कहां जाते हैं, सबसे पहले भीलवाड़ा में 2 स्थानों पर कुआड़ा गांव और रूपनगढ़। फिर राजसमंद में जाते हैं 2 स्थानों पर नाथद्वारा और कोठारिया। उसके बाद राजसमंद से जाते हैं फिर ये बूंदी में। और बूंदी में तत्कालीन शासक थे राव राम सिंह। कौन थे, राव राम सिंह। कहा जाता है कि तात्या टोपे के आने पर राव राम सिंह ने किले के दरवाजे बंद कर लिए थे। राव राम सिंह ने किले के दरवाजे क्या कर लिए थे, बंद कर लिए थे। लेकिन इन्हीं का एक कवि था
राव राम सिंह का एक कवि सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिसल साहब, सूर्यमल मिसल साहब का एक ग्रंथ है वीर सतसई, वीर सतसई। सूर्यमल मिसल साहब अपने ग्रंथ वीर सतसई में लिखते हैं कि तात्या टोपे को राव राम सिंह ने, बूंदी के शासक राव राम सिंह ने 7 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया था, 7 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया था। ये कौन कहते हैं? ये बूंदी के शासक दरबारी कवि, बूंदी के शासक के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण, जिनका एक ग्रंथ है वीर सतसई। वीर सतसई ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राव राम सिंह ने तात्या टोपे साहब को 7 लाख रुपए देकर इनकी आर्थिक सहायता की थी। बूंदी के बाद राव राम सिंह जाते हैं झालावाड़। बूंदी के बाद कहां जाते हैं? ये झालावाड़ जाते हैं। झालावाड़ में क्या करते हैं? शासक थे यहाँ के झालावाड़ के लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ के शासक लक्ष्मण सिंह की सेना थी गोपाल पलटन, गोपाल पलटन। इनकी सेना गोपाल पलटन को क्या करते हैं? ये पराजित करते हैं और यहां पर अपना क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। झालावाड़ के शासक लिखना लक्ष्मण सिंह नहीं थे, उसमें पृथ्वी सिंह थे, पृथ्वी सिंह, है ना। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह की गोपाल पलटन को क्या करते हैं? पराजित करते हैं और झालावाड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। लेकिन बाद में ब्रिगेडियर पार्क के आने की सूचना मिलने पर, ब्रिगेडियर पार्क के आने की सूचना मिलने पर यह झालावाड़ से कहां चले जाते हैं? उदयपुर चले जाते हैं। लेकिन उदयपुर में भी अंग्रेजों द्वारा पीछा किया जाने के कारण फिर अंग्रेजों से उदयपुर से कहां चले जाते हैं? वापस ग्वालियर चले जाते हैं। इस तरह से तात्या टोपे साहब का ये पहला आगमन हुआ और पहले आगमन में इन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ा। बात करें दूसरे आगमन की तो इधर देख लीजिए। दूसरा जो आगमन होता है तात्या टोपे साहब का, तात्या टोपे साहब इधर ही समझा दूं, दूसरी बार जो प्रवेश करते हैं वो दिसंबर 1857 को प्रवेश करते हैं। दिसंबर 1857 में तात्या टोपे साहब मेवाड़ रियासत से प्रवेश करते हैं और मेवाड़ रियासत के अधीन एक राज्य था बांसवाड़ा। मान लीजिए ये राजपूताना है, यहां से दक्षिण से प्रवेश करते हैं बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से दूसरी बार प्रवेश और कब आते हैं? दिसंबर 1857 को प्रवेश करते हैं। उसके बाद बांसवाड़ा में तत्कालीन शासक थे हमारे लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह, है ना। दूसरी बार प्रवेश करते हैं, महारावल लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह की सेना को पराजित करते हैं। यहाँ पर बांसवाड़ा में शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह को पराजित कर यहाँ पर क्या कर लेते हैं? बांसवाड़ा पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद बांसवाड़ा से जाते हैं प्रतापगढ़। बांसवाड़ा से कहाँ की ओर जाते हैं? प्रतापगढ़ की ओर जाते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर रॉक के आने की सूचना मिलने के कारण ये प्रतापगढ़ से चले जाते हैं कहाँ की ओर? टोंक की ओर। तो जो रास्ता पड़ता है वो सलूम्बर भिंडर के रास्ते होते हुए कहाँ जाते हैं? टोंक की ओर जाते हैं। तत्कालीन टोंक का जो शासक था वो था वजीरुद्दौला, जिसका सेनापति था वो था फैजुल्ल खां, और इनका एक टोंक का एक क्रांतिकारी था जो नवाब का मामा था मीर आलम खां, है ना। टोंक के जो नवाब थे वजीरुद्दौला, उनका मामा था जो क्रांतिकारी था वो था अमीर। इन्होंने क्या किया? एक युद्ध हुआ अमीरगढ़ का युद्ध। टोंक का पुराना नाम है अमीरगढ़। अमीरगढ़ के युद्ध में वजीरुद्दौला के सेनापति फैजुल्ल खां को तात्या टोपे साहब ने पराजित कर दिया और टोंक पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। टोंक पर लगभग 6 माह तक अपना अधिकार जमाए रखा। बाद में 6 माह बाद लगभग अगस्त 1800, ये बात है टोंक पर जो अधिकार हुआ वो हुआ था जनवरी 1858 में। बाद में अगस्त 1858 में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन आते हैं। मेजर ईडन के आने की सूचना मिलने पर तात्या टोपे साहब टोंक से नरवर के जंगलों में चले जाते हैं
और नरवर के जंगलों में जाने के बाद, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं नरवर के जंगल, वहां पर इनके दोस्त थे मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण मध्य प्रदेश के नरवर के जंगलों से तात्या टोपे साहब को ये गिरफ्तार करवा देते हैं और बाद में फिर 1859 में तात्या टोपे साहब को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये घटनाक्रम रहा था किसका, तात्या टोपे साहब का। तात्या टोपे साहब 2 बार आए थे राजपूताना, लेकिन दोनों ही बार इन्हें निराश होकर जाना पड़ा, किसी ने एक ही सहायता नहीं की। केवल टोंक के एक क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने तात्या टोपे साहब की सहायता की थी। ठीक है, चलिए चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डाल लो, तात्या टोपे। तात्या टोपे, देखिए तात्या टोपे की बात करें तो इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पंडुरंग। मूल नाम क्या था, रामचंद्र पंडुरंग था। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। ये कहाँ के निवासी थे, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम था पंडुरंग भट्ट और माता का नाम था रुक्मणी। ठीक है ना, ये सामान्य जानकारी आपको याद रखनी है। तात्या टोपे का लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, तात्या टोपे लिखिए। मूल नाम पंडुरंग भट्ट, सॉरी रामचंद्र पंडुरंग भट्ट इनके पिता का नाम था। रामचंद्र पंडुरंग, रामचंद्र पंडुरंग। जन्म फरवरी 1814 नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम पंडुरंग भट्ट, माता का नाम रुक्मणी। माता का नाम क्या था, रुक्मणी। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, तात्या टोपे का राजपूताना से संबंध। तात्या टोपे जी का राजपूताना से संबंध, राजपूताना से संबंध। इसमें एक लाइन लिखिए, तात्या टोपे जी राजपूताना में 2 बार आए थे। तात्या टोपे जी राजपूताना में 2 बार आए। राजपूताना में 2 बार आए, 2 बार आए, लेकिन दोनों ही बार इन्हें निराश होकर जाना पड़ा। राजपूताना से निराश होकर जाना पड़ा। राजपूताना से निराश होकर जाना पड़ा। निराश होकर जाना पड़ा। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, तात्या टोपे जी का राजपूताना में प्रथम आगमन। प्रथम आगमन है ना, इसमें लिखिए, तात्या टोपे जी राजपूताना में पहली बार 8 अगस्त 1857 को कुआड़ा गांव मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। कुआड़ा गांव मांडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं। भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं। अगला बिंदु लिखो 9 अगस्त 1857 को, 9 अगस्त को ये जनरल रॉबर्ट्स की सेना से यहाँ पराजित हो जाते हैं। यहाँ
यहाँ कहाँ कुआड़ा गांव में ना पराजित हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। आगे लिखो 14 अगस्त को तात्या टोपे 14 अगस्त को तात्या टोपे रूपनगढ़ नदी कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे रूपनगढ़ नामक स्थान पर, रूपनगढ़ नामक स्थान पर रॉबर्ट्स की सेना से दोबारा पराजित होते हैं। रॉबर्ट्स की सेना से दोबारा पराजित होते हैं, दोबारा पराजित होते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, मैं इधर लिख रहा हूं, दोबारा पराजित होते हैं। उसके बाद लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तात्या टोपे जी राजपूताना में पहली बार 8 अगस्त 1857 को कुआड़ा नामक गांव मांडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं और 9 अगस्त को ये जनरल रॉबर्ट्स की सेना से कुआड़ा गांव में पराजित हो जाते हैं। उसके बाद 14 अगस्त को कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में ही पड़ता है रूपनगढ़ नामक स्थान, यहाँ पर दोबारा से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 स्थान हो गए हमारे किसके, भीलवाड़ा जिले के। उसके बाद चले जाते हैं राजसमंद जिले में, तो आगे लिखिए। इसके बाद टोपे साहब नाथद्वारा, राजसमंद में पड़ता है ना, वर्तमान में राजसमंद में, नाथद्वारा जाते हैं जहां गोस्वामी या पुजारी, कुछ भी लिख लें, कुछ भी आ सकता है ना, गोस्वामी तिलकायत गिरधारी दास की सहायता से श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करते हैं, श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करते हैं, आगे लिखिए। नाथद्वारा से टोपे जी कोठारिया, राजसमंद में ही पड़ता है ना, कोठारिया, रावत, जोध सिंह, ये जोध सिंह वही है जो बाद में फिर किसकी सहायता करते हैं, ये जोध सिंह बाद में कुशाल सिंह चंपावत की जिन्होंने सहायता की थी। ठीक है ना, कुशाल सिंह चंपावत भी इन्हीं के शरण में आते हैं, आपको पता होगा, 23 जनवरी 1858 को। तो नाथद्वारा से टोपे जी कोठारिया, रावत, जोध सिंह की शरण में जाते हैं जहां इन्हें रसद सामग्री की सहायता मिलती है। तो 2 स्थान भीलवाड़ा के हो गए और 2 स्थान किसके हो गए, राजसमंद के हो गए। ठीक है ना, तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उसके बाद कहां आते हैं, बूंदी में। लिखिए, कोठारिया से टोपे साहब बूंदी आते हैं जहां राव राम सिंह किले के दरवाजे बंद कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक है ना, या नोट ला के लिखिए। राव राम सिंह के दरबारी कवि,
सूर्यमल मिसल के ग्रंथ वीर सतसई के अनुसार राव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिसल के ग्रंथ वीर सतसई के अनुसार राव ने टोपे साहब को 7 लाख रुपए देकर आर्थिक सहायता की थी। ये किसमें लिखा हुआ है? राव राम सिंह के दरबारी कवि हुए हैं सूर्यमल मिसल साहब। इनका एक ग्रंथ था वीर सतसई। 1857 की क्रांति के ऊपर जो चर्चा वाला ग्रंथ आता है वीर सतसई, है ना, वीर रस से भरपूर ग्रंथ है वीर सतसई के अनुसार राव राम सिंह जो थे, इन्होंने तात्या टोपे साहब को 7 लाख रुपए देकर आर्थिक सहायता की थी। ठीक है ना। आगे लिखिए, बूंदी से फिर कहाँ जाते हैं? झालावाड़ आते हैं। लिखिए, बूंदी के बाद टोपे साहब झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह की गोपाल पलटन को पराजित करते हैं। बाद में ब्रिगेडियर पार्क के आने की सूचना मिलने पर यह उदयपुर आ जाते हैं, जहां पर भी अंग्रेजों द्वारा पीछा किए जाने के कारण तात्या टोपे जी वापस ग्वालियर चले जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये था तात्या टोपे साहब का राजपूताना में प्रथम आगमन, है ना। ये केवल प्रथम आगमन है, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं सेट हो जाता हूँ। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं फिर तात्या टोपे साहब का राजपूताना में दूसरा आगमन या द्वितीय आगमन। ठीक है। तो अब लिखिए, इसको साफ कर देता हूं मैं। अब डाल लीजिए द्वितीय आगमन। या दूसरा आगमन, जैसे भी जो आपको उचित लग रहा है वो डाल लीजिए। दूसरी बात, तात्या टोपे साहब बांसवाड़ा से, मेवाड़ रियासत में बांसवाड़ा से प्रवेश करते हैं, जहां पर शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। बांसवाड़ा के बाद कहां जाते हैं? प्रतापगढ़ जाते हैं, जहां मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर रॉक के आने की सूचना मिलती है। तो प्रतापगढ़ से फिर ये चले जाते हैं भिंडर के रास्ते हुए, सलूम्बन भिंडर के रास्ते हुए टोंक चले जाते हैं, जहां पर फिर अमीरगढ़ का युद्ध होता है। तो आगे समझा दिया है मैंने, पहले लिखना है केवल। तो हेडिंग डाल लीजिए दूसरा आगमन। लिखिए, तात्या टोपे जी राजपूताने में दूसरी बार बांसवाड़ा राज्य से प्रवेश करते हैं। बांसवाड़ा
राज्य से प्रवेश करते हैं और बांसवाड़ा के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह की सेना को पराजित कर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, आगे लिखो। बांसवाड़ा से टोपे साहब प्रतापगढ़ जाते हैं। जहां प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट, पीए लिख लो, पॉलिटिकल एजेंट मेजर रॉक की उपस्थिति के कारण सलूम्बर भिंडर के रास्ते होते हुए टोंक पहुंचते हैं। टोंक का तत्कालीन शासक वजीरुद्दौला तथा सेनापति फैजुल खां था। ठीक है, आगे लिखो। अमीरगढ़ के युद्ध में टोपे साहब फैजुल खां को पराजित कर टोंक पर अधिकार कर लेते हैं। ये बात है जनवरी 1858 की ना। टोंक पर अधिकार कर लेते हैं। यहां पर नोट लगा के लिखिए। टोंक का प्रमुख क्रांतिकारी मीर आलम खां था। ये नवाब का मामा था, है ना, मीर आलम खां नवाब के मामा थे, वजीरुद्दौला के मामा थे। ठीक है, आगे लिखो। लगभग 6 महीने तक टोंक पर अधिकार बनाए रखने के बाद पॉलिटिकल एजेंट जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बनाए रखने के बाद जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन के आने की सूचना मिलने पर तात्या टोपे नरवर के जंगलों में चले जाते हैं। ठीक
तात्या टोपे नरवर मध्य प्रदेश में ना, नरवर के जंगलों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, जहां मानसिंह नरूका इनके दोस्त थे। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे लिखो। देखिए, मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण क्या किया, नरवर के जंगलों से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद 18 अप्रैल 1859 को, आगे लिखो, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में, शिवपुरी कहां पड़ता है, एमपी में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर इन्हें फांसी दे दी जाती है। इन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है, एक नोट और लिख लेना, राजपूताने में तात्या टोपे की छतरी सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान में तात्या टोपे की छतरी सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, ये था फिर तात्या टोपे साहब का प्रमुख राजपूताने में आगमन। ठीक है, 2 बार आए, लेकिन दोनों ही बार इन्हें क्या मिली, असफलता मिली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी क्रांतिकारियों पर चर्चा करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं, चलिए अब डाल लीजिए, तात्या टोपे जी के बाद जवाहर जी डूंगर जी, जिन्हें 1857 की क्रांति के लोक देवता भी कहा जाता है, जिन्हें लूटपाट के लोक देवता भी कहते हैं। जवाहर जी डूंगर जी की बात करें तो रिश्ते में ये चचेरे भाई थे। देखिए, कहीं कहीं आपको ये चाचा भतीजे लिखा हुआ मिल सकता है किताबों में, लेकिन ये एनसीईआरटी की आप किताब देखोगे ना तो उसमें सीधा लिखा हुआ है चचेरे भाई थे ये। तात्या टोपे तो समाप्त हो गए। जवाहर जी और डूंगर जी की बात करें तो इनके मूल नाम जो थे वो थे बलजी और भूरजी। मूल नाम क्या थे, बलजी और भूरजी, जो बटौटगाम सीकर और पटौटगाम सीकर के क्या थे, जमींदार थे। ये क्या करते थे, सैनिक जो छावनियां हुआ करती थी, अंग्रेजों की सैनिक छावनियां, उनको लूटते थे, और जो वहां से लूटा हुआ सामान था या तो उन्हें गरीबों में बांट देते या फिर किसी मंदिर का निर्माण वगैरह करवा देते थे। इनके सहयोगी रहे थे लोटिया जाट, कर्णिया मीणा और सावंता मीणा। ठीक है ना, तो कुछ चर्चा कर लेते हैं। डाल लीजिए नंबर 2, जवाहर जी डूंगर जी। जवाहर जी और डूंगर जी, जवाहर डूंगर जी। देखिए, जवाहर जी का मूल नाम था, ये था बलजी। इनका मूल नाम क्या था, बलजी, और इनका मूल नाम था भूरजी। ये तो क्या थे इनके मूल नाम। उसके बाद में निवासी की बात करें, निवासी तो ये थे बटौटगाम सीकर के जमींदार थे ये, बटौटगाम सीकर के जमींदार। और डूंगर जी जो थे वो थे पटौटगाम सीकर के जमींदार। पटौटगाम सीकर के जमींदार थे। ये रिश्ते में चचेरे भाई थे, रिश्ते में चचेरे भाई थे।
और जाति से ये शेखावत राजपूत थे, शेखावत राजपूत थे। इन्हें 1857 की क्रांति के लोक देवता भी कहते हैं, लोक देवता कहा जाता है। इन्हें लूटपाट के लोक देवता भी कहते हैं, इन्हें लूटपाट के लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इनके जो सहयोगी थे लोटिया जाट, कर्णिया मीणा, इनका कहीं कहीं नाम आपको कर्णा मीणा भी मिल सकता है ना, और एक थे सावंता मीणा, ये इनके सहयोगी रहे थे। ठीक है ना। बात करें डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में, तो 1838 से लेकर 1846 तक ये आगरा जेल में कैद रहे, आगरा जेल में कैद रहे। 1846 में ये आगरा जेल से फरार हो जाते हैं, आगरा जेल से लोटिया जाट और कर्णिया मीणा के सहयोग से फरार हो जाते हैं, लोटिया जाट व कर्णिया मीणा के सहयोग से फरार हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, सेवर भरतपुर जेल को लूटते हैं ना। 1846 में ये सेवर भरतपुर जेल को लूटते हैं। 1846 में सेवर कहाँ पड़ता है, भरतपुर में ना, सेवर जेल को लूटते हैं। उसके बाद 1847 में नसीराबाद छावनी से 27,000 रुपये लूटते हैं, नसीराबाद छावनी से 27,000 रुपये लूटते हैं और कप्तान एडवर्ड की हत्या करते हैं, और कप्तान एडवर्ड की हत्या करते हैं। लूटे हुए जो 27,000 रुपये थे, इनसे ये पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण करवाते हैं, पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण करवाते हैं और भीलवाड़ा में धनोप माता मंदिर का निर्माण करवाते हैं, धनोप माता मंदिर का निर्माण। धनोप माता मंदिर कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है ना। तो ये थे 1857 क्रांति के लोक देवता जवाहर जी और डूंगर जी। एक क्रांतिकारी और बचे हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, अमरचंद बांठिया जी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिया, अब हेडिंग डाल लीजिए 3 नंबर अमरचंद बांठिया। गर्मी तेज पड़ रही है। तीन नंबर डाल लीजिए अमरचंद बांठिया। ये जाति से बनिया थे, वैश्य थे ये।
ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था 1893 में इनका जन्म हुआ, सॉरी 1793 में इनका जन्म हुआ था बीकानेर रियासत में ना। जन्म कब हुआ था? जन्म 1793 कहाँ पर हुआ था? बीकानेर। बीकानेर का मतलब बीकानेर। इनके जो पिताजी थे वो मूल रूप से आभूषण व्यवसायी थे, लेकिन बाद में इनके पिताजी ग्वालियर राजघराने के राजकोषीय मुंशी बन जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 8 जून 1857 को अमरचंद बाठिया जो है वो ग्वालियर राजघराने के राजकोष की चाबियां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सौंप देते हैं। 22 जून राजकोष की चाबियां जब सौंप दी जाती हैं तो ये एक तरह का क्या बन गया है? राजद्रोह का मामला बन जाता है। तो राजद्रोह के मामले में इन्हें फिर फांसी की सजा दी जाती है। 22 जून 1857 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो इनके संदर्भ में मुख्य रूप से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि राजपूताने के या 1857 क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? तो अमरचंद बाटिया साहब थे। इन्हें 1857 क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। इन्हें राजपूताने का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। तो लिखिए, ये 4-5 तथ्य हैं, लिख लेते हैं। इनके पिता आभूषण व्यवसायी थे। आभूषण व्यवसायी थे, लेकिन बाद में ग्वालियर राजघराने के राजकोषीय मुंशी बनते हैं। राजकोषीय मुंशी बनते हैं, ठीक है। आगे लिखो, 8 जून 1857 को 8 जून 1857 को अमरचंद जी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर राजकोष की चाबियां सौंप देते हैं। चाबियां सौंप देते हैं, ठीक है ना। आगे लिखो, राजद्रोह के आरोप में इन्हें 22 जून 1857 को 22 जून 1857 को फांसी दे दी जाती है। फांसी दे दी जाती है, ठीक है ना। इनके कुछ नाम आते हैं, जैसे इन्हें राजपूताने 1857 क्रांति का, इन्हें 1857 की क्रांति में राजपूताने का प्रथम शहीद कहते हैं। राजपूताने का प्रथम शहीद कहते हैं। दूसरा, प्रथम शहीद से राजपूताने से इसलिए इन्हें राजपूताने का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इन्हें राजपूताने का मंगल पांडे भी कहा जाता है। मंगल पांडे भी कहा जाता है। अगला, इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। लास्ट और लिख लो, इन्हें राजपूताने का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। इन्हें राजपूताने का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। पहले भामाशाह कौन थे? वो थे महाराणा प्रताप को अपनी सारी धन दौलत दान करने वाले
ताराचंद जी, उन्हें राजपूतानी का भामाशाह कहते हैं, प्रथम भामाशाह। तो इस तरह से ये थे हमारे 1857 क्रांति के राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। अन्य क्रांतिकारी जो थे उनको हम विद्रोह के साथ में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपकी क्रांतिकारी आज यहाँ पर 1857 की जो क्रांति है वो पूरी होती है। अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे किसान आंदोलन, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।